नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की कलियां फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, पत्तियां सिकुड़ जा रही हैं, पत्तियां पीली हो जा रही हैं या बीमार पौधा है? तो आज एक ऐसा फर्टिलाइज़र लाई हूं जिसका प्रयोग करके आप अपने बीमार से बीमार पौधे को ठीक कर सकते हैं और उसका बम्पर फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे गुड़हल के पौधे पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है और फूलों का साइज़ भी अच्छा है और ये मेरा पौधा फूलों और कलियों से भरा हुआ है दोस्तों। तो आप भी ऐसे फूल पाना चाहते हैं, अपने पौधे को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आज जो मैं खाद शेयर कर रही हूँ उसको अगर आप अपने पौधे में यूज करते हैं महीने में एक बार, तो 100% गारंटी के साथ आपका पौधा फूलों और कलियों से भरा रहेगा दोस्तों। और पौधों पर न्यू न्यू ब्रांच भी आएंगी, पत्तियों का साइज भी सही होगा, फूलों का साइज भी सही होगा, कलियों का साइज भी सही होगा दोस्तों। जितनी भी गुड़हल प्लांट से रिलेटेड समस्याएं, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, बढ़ चढ़ के आपका पौधा ग्रोथ करेगा दोस्तों। तो इस खाद को डालने से पहले कुछ ज़रूरी काम होते हैं, अगर उसको आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि उस काम को अगर करते हैं तभी जाके आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और उसी पौधे में खाद जो भी डालेंगे वह सूट करेगा। तो चलिए सबसे पहला काम बता दें कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं तो उन्हें कम से कम 8 से 9 घंटे की सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि धूप बहुत ज़रूरी होता है। अगर 8 से 9 घंटा का आप धूप दिखा देते हैं पौधे को तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप फुल सनलाइट में रखते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं या फल वाले पौधे होते हैं उनको पूरे दिन की धूप की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें धूप मिलता है तो उन्हीं की पत्तियाँ अच्छी होती हैं, फूल अच्छे होते हैं, फूलों का साइज अच्छा होता है, पौधे का उचित विकास होता है। उसी पौधे का जब विकास होता है तो पौधे के पर ढेर सारे ब्रांच वगैरह आते हैं और पौधे की जो पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। फूलों का साइज बड़ा होता है, कलियों का साइज बड़ा होता है। तो पौधों को 8 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है, जो धूप से ही पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। अगर आप इन्हें सेमी शेडी एरिया में रख देते हैं तो ये पौधा धीरे धीरे करके बीमार पड़ता है, उसके बाद अचानक से डेड कर जाता है, आप समझ नहीं पाते हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है कि महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करनी है। अगर आप पौधे को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारी से मुक्त रखना चाहते हैं, तो पौधे की मिट्टी की 2 बार खुदाई करिएगा दोस्तों। खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और पौधे में जो भी एक्स्ट्रा जड़ें रहती हैं वो थोड़ा सा कट जाती हैं, तो पौधा अच्छे से और विकास करता है। कभी कभी रूट बाउंड होने के कारण भी पत्तियां असमय पीली हो जाती हैं या पौधे का विकास रुक जाता है, पत्तियों का बर्न हो जाती हैं, कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। दुनिया भर की समस्याएं कभी कभी रूट बाउंड होने के कारण भी हो जाती हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं कि मेरे इस गमले की जो मिट्टी है ये थोड़ी मुझे लगती है कि रूट बाउंड हो ही चुका है। अभी खुदाई करेंगे तो पता चलेगा दोस्तों। तो रूट बाउंड होने से ढेरों समस्याएं आने लगती है। तो अगर ज़्यादा रूट बाउंड हो गया है, रूट बाउंड होने का मतलब होता है कि जड़ें एकदम ड्रेनेज तक नीचे तक पहुंच जाए या ऊपर तक आ जाए, एकदम जो जड़ें होती हैं उसे रूट बाउंड कहते हैं। तो अगर आपके पास समय है तो दोबारा रिपोर्टिंग कर लीजिए, नहीं तो आप मिट्टी की खुदाई हर महीने में 2 बार करेंगे, उससे भी एक्स्ट्रा जड़ें टूट के निकल जाएंगी, उससे भी पौधा अच्छे से विकास करेगा। उसके बाद करना क्या है कि खाद डालने से पहले अपने गमले की साफ़ सफाई कर लेनी है। साफ़ सफाई का मतलब होता है मिट्टी के ऊपर जितने भी खरपतवार जमे हों उनको हटा देना है, पौधे के ऊपर जो पीली पत्तियां हों उनको हटा देना, सूखे ब्रांच हो उनको हटा देना है। एक तो पौधे के ऊपर जो सूखी पत्तियां, सूखे ब्रांच होते हैं, अगर आप खाद वगैरह डाल रहे हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी पौधे की ये ले लेते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं होता है, तो डालियों से कट करके हटा देना बेहतर होता है। और दूसरा, ये कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करता है। अगर मिट्टी के ऊपर ये सूखे पत्तियां, सूखे ब्रांच गिरती हैं तो उसी वजह से कीड़े मकोड़े इस पे आते रहते हैं। तो कीड़ों मकोड़ों को आप दावत देने के बजाय अपने पौधों की सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो मेरी भी पौधे की पत्तियां बहुत पीली हो गई हैं कि मैंने एक दिन पानी नहीं डाला था दोस्तों, जिसकी वजह से। तो मैं खाद डालने से पहले आप देख सकते हैं कि मैं एक एक पत्तियां को हटा रही हूँ, ताकि मेरा पौधा अपनी पूरी एनर्जी लगा दे अपने ग्रोथ में, न कि इन सूखे हुए पत्तियों पर। तो ये सब बहुत ज़रूरी काम होते हैं जिसको अगर आप करते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से फूल वगैरह देगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरा पौधा कितना स्वस्थ है और फूल वगैरह तो बहुत अच्छे से दे रहा है। ऐसे बता दें दोस्तों, तो जो ये गुड़हल का पौधा होता है हैवी फीडर प्लांट होता है। हैवी फीडर का मतलब होता है कि इसको उचित पोषक तत्व समय समय पर देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मिट्टी में लगा है तो कोई बात नहीं है, अगर गमले में लगा है तो अगर उसको समय समय पर आप उसको हैवी फीडर का मतलब होता है उसको समय समय पर
ज़रूरी पोषक तत्व अगर उसको प्लांट को नहीं देंगे तो पौधा विकास नहीं करेगा, क्योंकि गमले की जो मिट्टी होती है वो लिमिट होती है, लिमिट में होती, उतना ही में उसको अपनी खुराक बनानी रहती है। अगर वही पौधा ज़मीन में लगा होता है तो ज़मीन में तो कोई खाद ना डालिए, पौधा अच्छे से विकास करेगा, बस उसको नहलाते रहिए और समय समय पर पानी देते रहिए। लेकिन वह पौधा जब गमले में आ जाता है तो उसकी उचित देखभाल करनी पड़ती है दोस्तों। तो देख सकते हैं, अगला काम मैं मिट्टी की खुदाई कर रही हूँ। तो खुदाई के दौरान ये मुझे पता चला है कि मेरे गमले की रूट बाउंड हो चुके हैं। तो रूट बाउंड हो गए हैं, तो जब मैं खुदाई कर रही हूँ तो इतनी जड़ें मैं काट के निकाल दी दोस्तों। तो अगर ये जड़ें टूट जाती हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनको हटा देना बेहतर होता है अगर पौधे की ग्रोथ चाहिए हो तो। तो मैं देखूँगी, तो मैं जब ये बसंत ऋतु स्टार्ट होगी उस समय इस पौधे की रिपोर्टिंग करूँगी। तो अकेले ही मुझे ही करना पड़ता है और मैंने दोबारा इसकी रिपोर्टिंग नहीं की, और जिसके चलते मेरा ये रूट बाउंड हो चुका है। लेकिन मेरे फूल इस पे बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि मेरा गमला काफ़ी बड़ा है और महीने में एक बार मैं खाद डाल ही देती हूँ दोस्तों। तो आप भी ऐसे मिट्टी की खुदाई करिएगा और जड़ें एक्स्ट्रा जितना हो सकता है उतना आप कट करके निकाल दीजिएगा, और डरिएगा नहीं कि ये पौधा सूख जाएगा। अरे इतना थोड़ा बहुत जड़ काटने से कुछ नहीं होगा, ये पूरा नीचे तक जड़ पहुँच जाता है। तो थोड़ा बहुत आप जड़ को कट करके हटा सकते हैं, और जो भी इस पौधे की नीचे की ब्रांच है उसको भी कट करके हटा दीजिएगा। क्योंकि ये मिट्टी को, जो मिट्टी होती है ना, उस पर धूप नहीं लगने देते हैं। तो इसको कट करके हटा देने से ये होगा कि जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी इस मिट्टी पर तो डायरेक्ट लगेंगी, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जिससे जड़ें फिर से न्यू, जड़ों का जब विकास होगा तो वही पौधा अच्छे से ब्रांच देता है और उसी पर फूल वगैरह अच्छे से आते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और बता दें कि मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करिएगा दोस्तों। मिट्टी अच्छी तैयार करने का मतलब होता है कि अगर आप भुरभुरी मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं, और जब जड़ें फैलती हैं उसी पौधे पर ब्रांच वगैरह अच्छे से आते हैं। तो मिट्टी का अच्छा चुनाव ज़रूर करिएगा, उसके बाद आप हर महीने खाद डालते रहिएगा तो खाद सूट करेगा। अगर आपने मिट्टी अच्छी लगाई है, मतलब अच्छे मिट्टी में प्लांट नहीं लगाया है और खाद पे खाद आप डालते रहेंगे तो वह प्लांट को कतई सूट नहीं करेगा। तो पहले ही आप पौधे को लगाइएगा तो अच्छी मिट्टी में लगाइएगा, भुरभुरी मिट्टी जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए। पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए दोस्तों, पानी का ठहराव होता है तो पौधा खराब हो जाता है, जड़ें सड़ने लगती हैं, फंगस के उसमें आ जाते हैं, ट्रैक्स में आ जाते हैं फंगस, उसी पर कहते हैं ना कि इसी पर घमासान बोल देते हैं। तो खाद देख सकते हैं दोस्तों, मैंने 1 कटोरी के करीब ये सड़ी हुई गोबर की खाद ली है। मैंने एक छोटा गिलास मैंने वो लिया हुआ है, ये वर्मी कंपोस्ट और फंगिसाइड पाउडर, और मैंने हड्डियों का चूरा लिया हुआ है दोस्तों। तो हड्डियों का चूरा तो मैं 1 चम्मच डालूँगी और फंगिसाइड पाउडर मैं 1 चम्मच डालूँगी, और बाकी जो ये मेरा सड़ी हुई गोबर की खाद है और केचुए की खाद है उसको मैं पूरा डालूँगी दोस्तों। तो बता दूं कि फंगिसाइड पाउडर डालने से मिट्टी में अगर कोई कीड़े मकोड़े हैं तो वो दूर हो जाते हैं। हड्डियों का चूरा डालने से ये फ़ायदा होता है कि कैल्शियम की पूर्ति होती है, पौधों के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है, और गोबर की खाद और केचुए की खाद में तो मल्टीविटामिन से भरा पड़ा है, तो ये सारे खाद पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देख सकते हैं कि मैं 1 चम्मच मैंने 1 चम्मच मैंने फंगिसाइड लिया और 1 चम्मच मैंने हड्डियों का चूरा लिया। तो इन दोनों की मात्रा आप कम लीजिएगा। बाकी आप केचुए की खाद और सड़ी हुई गोबर की खाद तो आप अपने ऊपर ले सकते हैं, जितना आपकी इच्छा करे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है दोस्तों। तो मैंने 1 कटोरी वो लिया था और छोटा गिलास वो लिया था और 1-1 चम्मच ही लिया है। इतना खाद आप डालते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा दोस्तों। अगर मरता हुआ पौधा रहेगा तो फिर से पुनः जीवित हो जाएगा, वो मर नहीं सकता। उसके बाद देखिए ऐसे अच्छे से मिला दीजिएगा, ताकि ये अच्छे से मिलने के बाद इसमें अगर आप पानी डालते हैं तो बहुत अच्छे से विकास करेगा। अगर जड़ों का निर्माण बंद हो गया तो जड़ें सही हो जाएंगी। अगर जो भी कलियाँ फूल बनने से पहले गिर रही हैं, वो फूल बनने से पहले जो कलियाँ गिर रही हैं वो समस्याएं सब दूर हो जाएगी। उसके बाद मैंने ये लिया सरसों की खली का पानी, इसको मैंने बहुत ही पतला लिया हुआ है और 1 मग्गा के करीब लिया हुआ मैं इस पौधे में डालूंगी। सरसों की खली से ये होता है, अगर पौधे ने अपनी हरियाली को गंवा दिया है तो हरियाली आने लगेगी, पौधे का जो भी ग्रोथ रुक गया है वो ग्रोथ शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका पौधा बीमार नहीं है तो भी इस खाद को डाल सकते हैं। आप बीमार होने का तो इंतज़ार करेंगे नहीं, तो आप महीने में 1 बार ज़रूर डालिए, चाहे जो खाद डालिए, क्योंकि जो
ये गुड़हल का पौधा होता है, ये हैवी फीडर प्लांट होता है। इसको समय समय पर अगर आप खाद नहीं देते हैं तो फूलों की संख्या भी घट जाएगी और उसके बाद पौधा विकास करना बंद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक गमले से कितना सारा कचरा निकाला हुआ है। ये सारे कचरे बताइए, ये कीड़े मकोड़े ही तो आते हैं इस पे। तो इन सारे कचड़ों को मैं उठाऊंगी और इसको डीकम्पोस्ट होने के लिए डाल दूंगी दोस्तों। तो आप भी ऐसे करिएगा। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो बस सड़ी हुई गोबर की खाद ही डालिए और फंगिसाइड पाउडर ही डालिए। फंगिसाइड नहीं है तो आप ये जो हल्दी आती है किचन की, उसको आप 2 चम्मच ले लीजिएगा। सड़ी हुई गोबर की खाद और 2 चम्मच हल्दी, लेकिन सड़ी हुई गोबर की खाद की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा, जब आप मात्रा बढ़ा देंगे तो सही रहेगा दोस्तों। मान लीजिए और कोई खाद नहीं डाल रहे हैं और उसी को मात्रा बढ़ा के डाल देंगे, उसी से पौधा आपका अच्छे से विकास करेगा। और एक चीज़ और करिएगा कि जब वाटरिंग करते हैं तो पौधों को नहलाते हुए करिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधों के ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं वो दूर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पौधों को नहलाना बहुत ज़रूरी है। और पौधों के ऊपर जितनी पीली पत्तियां हो गई हों उसको समय समय पर हटाने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं हटती है तो एक बार ऐसे झाड़ू लीजिएगा, इसे मारते रहिएगा, सारे पत्तियां ऐसे झड़ के गिर जाएंगी। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हैं तो आपका पौधा बहुत स्वस्थ रहेगा और फूल और कलियों से तो भरा रहेगा। और देख ही सकते हैं कि मेरे गार्डन की जो ये फूल हैं कितने बिग साइज के आए हुए हैं और इस पौधे की कलियां भी बिग साइज की आई हुई हैं। जो ये हाइब्रिड गुड़हल होते हैं, बता रहे हैं दोस्तों कि अगर आप समय समय पर इसमें खाद नहीं देंगे तो आपको फूल बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी मल्टीविटामिन का शिकार हो जाते हैं या तो किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। समझ गए? तो इनको अगर आप समय समय पर खाद डालते हैं तो पौधा बहुत अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए आप सड़ी हुई गोबर की ही खाद डालते हैं तो महीने में 2 बार डालिएगा। अगर मान लीजिए आप रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो महीने में 1 बार करिएगा। अगर ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो महीने में 2 बार कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।